everyone, welcome back to our channel Excellence in English with KK. As you know that we are running a course for the beginner. Today we have a 10th lecture and the topic is to be sentences in past. आज हम पढ़ रहे हैं टू बी सेंटेंसेस पास्ट के अंदर. कल हमारा टॉपिक था टू बी सेंटेंसेस प्रेजेंट के अंदर कि हम टू बी सेंटेंसेस क्यों इस्तेमाल करते हैं और हाउ टू यूज़ इन प्रेजेंट. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट के टू बी सेंटेंसेस पढ़ेंगे और टू बी सेंटेंसेस क्या होते हैं, व्हाई डू वी यूज़ टू बी सेंटेंसेस, हम टू बी सेंटेंसेस क्यों इस्तेमाल करते हैं. हम टू बी सेंटेंसेस हमें लोकेशन बतानी हो, हमें आइडेंटिटी बतानी हो, या फिर हम कह सकते हैं हमें रिलेशन बताना हो, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं हमें प्रोफेशन बताना हो. तो मीन्स these sentences are actionless. ये जो sentences हम पढ़ रहे हैं ये sentences actionless है, इसमें कोई action नहीं है, because we are not using here any verb. As you can see the formula here, we are not using the verb. हम verb को use नहीं कर रहे, that's mean these are actionless. ये एक्शनलेस हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं अपने टू बी सेंटेंसेस को कि कैसे हम बनाते हैं इन सेंटेंसेस को. फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टू बी सेंटेंसेस पास्ट पढ़ रहे हैं हम. अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी आती हैं वो आपको फ़ौरन सबसे पहले मिले. तो सब्सक्राइब के साथ प्रेस द बेल आइकन. ओके, चलें जी. सबसे पहले हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, देन वॉज वर्ब, फिर नाउन. अब हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या हैं, वॉज और वर्ब दो हैं. तो वॉज किसके साथ यूज़ होगा, वर्ब किसके साथ यूज़ होगा. अब ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है ये फॉर बिगनर्स है, तो हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेते हुए चल रहे हैं. मीन्स कि कोई भी नया बच्चा आता है उसको कोई डिफ़िकल्टी ना हो ये चीज़ें सीखने में या समझने में. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वॉज किसके साथ यूज होगा, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ. वर्ब किसके साथ यूज होगा, दे वी यू प्लूरल नाउन. सिंगुलर नाउन मीन्स वन नेम, प्लूरल नाउन मीन्स एक से ज़्यादा नाम भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मिस के, या फिर हम बोल सकते हैं माई मदर, ब्रदर, अंकल, लाइक दिस. मतलब हम ये नाउन में काउंट करते हैं ना, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन मीन्स एक से ज़्यादा. अब सेंटेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, तो हमने यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिया है. क्या लिया है सब्जेक्ट, आई. क्या सब्जेक्ट लिया है, आई. आई के बाद क्या लेना है, वॉज. ये देखिए यहाँ पर आई है, आई के साथ क्या यूज होगा, वॉज. तो हमने ले लिया आई वॉज. आई वॉज क्या, मैं क्या थी भाई, फीलिंग भी बताते हैं यहाँ इसके अंदर. आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी. आई वॉज हैप्पी, ये क्या है, पास्ट की हम बता रहे हैं, पास्ट की फीलिंग. आई वॉज हैप्पी. शी वॉज सिक, वो क्या थी, वो बीमार थी. क्या फील करती भाई, वो बीमार थी. शी वॉज सिक. अली वॉज टेम्ड. What's the meaning of tempt? Tempt means डरपोक. अली was tamed. अली डरपोक था. क्या था अली पास्ट में डरपोक था. तो बड़ा होकर बहादुर बन गया है. पहले क्या था, डरपोक. They were busy. वो बिजी थे, मसरूफ थे. वो मसरूफ थे, ज़्यादा की बात हो रही है. ठीक है. We were excited. हम एक्साइटेड थे, जोश में थे भाई, पुरजोश थे. They were not honest. वो ऑनेस्ट नहीं थे, ईमानदार नहीं थे. We were not brave. हम बहादुर नहीं थे. Just a sentence. He was not lazy. वो सुस्त नहीं था. वो सुस्त नहीं था. Lazy means सुस्त, brave means बहादुर, honest मतलब ईमानदार. ठीक है. I was not alone. मैं अकेली नहीं थी. I was not alone. You were not angry. तुम गुस्सा नहीं थे. हाँ, झूठ बोल रही हो ना मुझसे, तुम गुस्सा नहीं थी. Just मेरी अटेंशन लेनी है आप लोगों ने ना. तो यू वर नॉट एंग्री, तुम गुस्सा नहीं थी. ये देखें, ये थे सारे अफर्मेटिव सेंटेंस. ये सेंटेंस क्या है, दीज आर अफर्मेटिव्स. अभी जो हमने पढ़े ये क्या है, दीज आर नेगेटिव्स, जिसमें सब में क्या आ रहा है, नॉट 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 नॉट. ठीक है. अब हम जा रहे हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, जिसमें क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क. ठीक है. फर्स्ट सेंटेंस, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था. अगर इसी का ही हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं था, मैं खुश नहीं थी. किसने कह दिया भाई, आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं थी. ठीक है. अगर इसी का ही हम लेकर चले इंट्रोगेटिव में तो कैसे बन जाएगा, वॉज आई हैप्पी, क्या मैं खुश थी. अगर हम इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव करें तो क्या हो जाएगा, वॉज आई नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं थी. ठीक है. इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं.
चले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। वर द स्टूडेंट्स पोलाइट टू द टीचर? वर द स्टूडेंट्स पोलाइट टू द टीचर? क्या स्टूडेंट्स बाअदब थे टीचर के साथ? ठीक है, पोलाइट का मतलब होता है हमारा जो वे है वो नरम, पोलाइट मतलब बाअदब, ठीक है, अदब से या फिर नरम अंदाज ऐसे। ओके, तो क्या वर द स्टूडेंट्स पोलाइट टू द टीचर? क्या स्टूडेंट्स टीचर से बाअदब थे, इस तरीके से। वाज आई लकी? क्या मैं खुशकिस्मत थी? आई है, वाज आई लकी? क्या मैं खुशकिस्मत थी? वॉज ही नॉट फ्रेंडली विद हिज मैट्स? क्या वो अपने मैट्स के साथ फ्रेंडली नहीं था? ओके, अब ये वाला सेंटेंस कौन सा है? इट्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इसमें नॉट आ चुका है, ठीक है। बाकी दोनों ऊपर के क्या है? इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। वर दे जेनरस? वर दे जेनरस? क्या वो सखी थे? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जेनरस? जेनरस मीन सखी, ठीक। वर दे जेनरस? क्या वो सखी थे? नहीं बाबा, हो थ्रिफ्टी थे, कंजूस थे भाई। ओके, वर वी नॉट स्टूडेंट्स? वर वी नॉट स्टूडेंट्स? क्या हम स्टूडेंट्स नहीं थे? होप सबके लेक्चर समझ में आ गया होगा। इफ़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट। और आपने क्या करना है, आप प्रैक्टिस के लिए और सेंटेंसेस बनाने हैं कमेंट में, और आई विल चेक इफ़ एनी मिस्टेक, आई विल टेल यू द मिस्टेक। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।